वंदे मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो FMS 3.0 से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, कई साथियों के जो अक्टूबर माह की सैलरी है वो किसी भी कारण से बिल नहीं बने थे। अब उनकी एक समस्या आ रही है कि जब अक्टूबर माह का बिल बना रहे हैं तो आपको पता है DA और HRA रेट्स है वो ऑटो अपडेट हो चुकी है। DA है वो 50 से 53% हो चुका है और जबकि HRA है वो 9 से 10% हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में जब भी बिल एलोकेट करते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस बकाया जो भी बिल का होता है, जैसे यहाँ सैलरी मैनुअल में जाने के बाद, रेगुलर सैलरी में जाने के बाद यहाँ से ईयर सेलेक्ट करके, मंथ सेलेक्ट करके जब भी बिल बनाते हैं तो वो बिल नए DA और HRA की रेट्स के साथ बन रहा है। यानी जो बिल बन रहा है वो 50% की जगह 53% से बन रहा है और HRA है वो 9% की जगह 10% से बन रहा है। अब ऐसी स्थिति में बिल है वो गलत बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा जब अक्टूबर से HRA जो भी बड़ा है वो नवंबर से DA होगा, HRA और जो भी DA बड़ा है वो, तो ऐसी स्थिति में आपको जो बिल बनाना है उसका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा। इसके लिए आपको यहाँ जो सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के यहाँ आपको एक ऑप्शन है पार्शियल पे, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जैसे देखेंगे, मैं आपको पूरा शुरू से बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप जो भी बिल्स में जाने के बाद में आपको यहाँ सैलरी में जाना है और यहाँ से सैलरी बिल्स, इस सैलरी बिल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सैलरी प्रिपरेशन का ऑप्शन है और भी ऑप्शन है। इसमें जो नीचे जाएंगे आप तो पार्शियल पे ऑप्शन है, यहाँ पार्शियल पे पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको एम्प्लॉय की जो लिस्ट हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट 5, इसको आप मैक्सिमम कर लें। उसके बाद में उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिनका बिल है आपके बनाना है। अब जैसे हमारे एक कार्मिक थे जिनके पे स्टॉप किया हुआ था किसी कारण से, और अब उनका बिल बना रहे हैं। अब जब बिल बनाया तो बिल है वो DA है वो 53% आ रहा है और HRA भी 10% आ रहा है, जबकि नियमानुसार ये गलत है। कुछ साथियों ने कहा कि इसका आरोपी करके इसमें से जो भी बड़ा हुआ DA है वो हटा दें, लेकिन उसमें भी एक समस्या आएगी कि जब उसका DA बिल बनाएंगे तो वापस समस्या आएगी। DA जो आप बनाएंगे उसमें भी अक्टूबर माह का समस्या आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो ड्रॉन बताएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको पे पार्शियल पे जाना है। यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया, मंथ सेलेक्ट कर लिया, कौन से महीना, जैसे अक्टूबर 2024। अब यहाँ नो डाटा आ रहा तो यहाँ ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। अब ये ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ खुल जाएगी। यहाँ आपको डेट रेंज सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जैसे अक्टूबर का बनाना है तो यहाँ से 1 अक्टूबर में सेलेक्ट करो, क्योंकि पूरे महीने का बना रहा है। अगर कम दिनों का बनाना है तो आप पार्शियल पे में जैसा भी है वो आप बना सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से पहले वीडियो बना रखे हैं। अब यहाँ से जैसे 1/10/2024 से 31/10/2024 सेलेक्ट कर ली। ग्रुप ऑटोमेटिक आ रहा है, एम्प्लॉय स्टेटस एक्टिव आ रहा है, अन्य जो भी आ रहा है वो आ रहा है। अब यहाँ रीजन है तो आप रीजन लिखते हैं कि सैलरी ड्यू या बिल ऑब्जेक्शन या जो भी सैलरी किसी भी कारण से नहीं बनी, उसका आप जो भी कारण है वो आप कारण लिख दें। यहाँ से जैसे मैं लिख रहा हूँ कि सैलरी ड्यू है तो ड्यू, क्योंकि स्टॉप की हुई थी पे। अब यहाँ आपको आप पे अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको डिफॉल्ट नो पे लिखा है क्योंकि पूरी तनख्वाह देनी है। अब यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शो अलाउंसेज एंड डिडक्शन फ्रॉम करंट सैलरी। अब यहाँ आप करंट सैलरी से अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी डिडक्शन और अलाउंस है वो आपके करंट सैलरी के शो होंगे। अब करंट सैलरी में डिडक्शन में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके जो अलाउंस है जिसमें बेसिक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन HRA और DA है वो बड़ा हुआ लेगा, तब बात होगी वो हो जाएगी जो पहले समस्या आ रही थी। तो यहाँ आपको इसको अनसेलेक्ट रखना है। ये जो बॉक्स है शो अलाउंसेज एंड डिडक्शन फ्रॉम करंट सैलरी, इसको आपको टिक नहीं करना है, ये आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ से आप देख लें बेसिक है वो 49,300 जैसे आ रहा है, तो इनका DA है वो 24,650 हो रहा है, जबकि यहाँ DA 2600 आ रहा था। अगर जब नया 26,000 आ रहा था, यानी 49 से डबल से ज़्यादा आ रहा था, 53% आ रहा था। अब जैसे यहाँ जो अक्टूबर माह का जो भी DA वगैरह है वो यहाँ शो हो रहा है। HRA भी यहाँ जैसे 4930 है तो 4930 होना चाहिए, जबकि 4437 यानी 9% ही शो हो रहा है। यहाँ डिडक्शन है, डिडक्शन आपको जो भी रेगुलर रखनी है वो डिडक्शन ऐसे ही रहने दें और यहाँ आपको ऐड पे क्लिक करना है। ये सारा आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि डिडक्शन पे तो आपके राइट क्लिक होना चाहिए और यहाँ शो अलाउंसेज और डिडक्शन फ्रॉम करंट सैलरी, इस पर आपको चेक बॉक्स पे अनटिक करना है, यानी इसको सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऐड करना है। यहाँ जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ अक्टूबर आ जाएगा, कब से कब तक, तो फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। पे ईयर आ जाएगा, पे मंथ 10वां महीना है, 31 दिन है, चलो 21 दिन है। अब यहाँ से इसको अगर गलत है तो आप डिलीट कर सकते हैं अगर दिन वगैरह में फर्क है तो, नहीं तो आपको इसको नेक्स्ट पे करना है। यहाँ से जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ वापस ये आ जाएगा अक्टूबर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर वगैरह, और यहाँ प्रीवियस ऑप्शन आ रहा है और यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से देख लें 31 दिन का बनाना, पूरे महीने की सैलरी बनानी है। यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है और कन्फर्मेशन पे आपको क्लिक करके यहाँ येस पे क्लिक करना है। तो ये कन्फर्मेशन में आ जाएगा और ये आ जाएगा सक्सेसफुल योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब ओके पे क्लिक करना है। अब आपको जैसे सैलरी प्रिपरेशन का जो ऑप्शन था इसमें से आपको यहाँ जैसे बिल्स में जाना है।
अब इसमें जाने के बाद में यहाँ से सैलरी प्रिपरेशन का ऑप्शन है। इसमें सैलरी प्रिपरेशन वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से जैसे ये सैलरी प्रिपरेशन है, अब यहाँ आपके सामने अलग अलग तरह के ऑप्शन है। तो नीचे ऑप्शन है एक तो रेगुलर सैलरी मैन्युअल, जिसमें आप नॉर्मल जो सैलरी बना रहे हैं, लेकिन अब जो आपने पार्शियल पे का ऑप्शन किया तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन है पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें, 24-25 मंथ सेलेक्ट कर लें, जैसे अक्टूबर था तो अक्टूबर कर लिया, और सर्च पे क्लिक करना है। अभी आपने जो बिल बनाया था वो यहाँ शो हो गया, एम्प्लॉय की आईडी आ गई, एम्प्लॉय का नाम आ गया, नंबर ऑफ डेज 31 आ गए, ग्रुप आ गया, और सैलरी ड्यू जो भी रीजन आपने दिया था वो आ गया। अभी ये इनिशिएट का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ जो चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं ये इनिशिएट का बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ आपको इनिशिएट करना है। अब यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो ये कंफर्मेशन पूछेगा और आपको यस पे क्लिक करना है। अब यस पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जो भी प्रोसेस है वो कुछ सेकंड का समय लेगा। सक्सेसफुल आ गया, बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब ये आपका पार्शियल पे का जो दूसरा स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको जो भी बिल है बन गया वो आपको ऑटो सैलरी प्रोसेस, इसमें आपको चेक करना है कि बिल बना या नहीं बना। तो ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 24-25, यहाँ मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप जो अभी आपने जिसका बिल बनाया वो ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये बिल आपके बना हुआ शो हो जाएगा। अब यहाँ आपको देखना है, चेक करना है कि ये बिल की यहाँ से सबसे पहले तो आप रिपोर्ट चेक कर लें। यहाँ से जैसे बिल नंबर आ गए, रेफरेंस नंबर आ गए, ग्रुप आ गया, बजट ऐड आ गया, और टोटल अमाउंट वगैरह ये सारा आ गया। अब इस बिल को एक बार आप रिपोर्ट जरूर चेक करें। रिपोर्ट चेक करने के बाद यहाँ से जैसे मैं एक बार इसको डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने इसकी जो भी है ये इनर को मैंने डाउनलोड किया ताकि आपको अच्छी तरह से मैं इसको शो कर सकूँ। तो यहाँ से जैसे इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करके मैं आपको यहाँ वापस बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे यहाँ से डाउनलोड कर लिया और यहाँ से इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ जैसे आप ये ओपन हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूँ कि जो सैलरी बनी है वो 53% से बनी है या 50% से, क्योंकि अक्टूबर का जो बिल है वो आपको 50% से बनाना है। अब यहाँ आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम करके आपको बता देता हूँ यहाँ वापस। और अब यहाँ आप देखेंगे तो ये जो सैलरी इनकी जो बनी है, यहाँ वापस में यहाँ देखेंगे तो ये बेसिक इनका 49,300 है। अब जैसे यहाँ बेसिक 49,300 है, DA 24,650 है, यानी इसका आधा है, 24,650 का आधा है 49,330 का, यानी 50% DA से बिल बन गया। इसके अलावा HRA भी है यहाँ, तो ये जो भी जैसे 49,300 का 49,30 होना चाहिए था, जबकि 44,37 है, यानी HRA भी 9% है, 10% नहीं है। तो अब ये बिल सही बना है। एक बार आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लें, ये मैंने आपको बता दिया, अच्छी तरह से इसको चेक कर लिया। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आउटर भी देख ले सकते हैं और शेड्यूल भी देख सकते हैं, जो भी डिडक्शन होनी थी वो डिडक्शन सही हुई या नहीं हुई। यहाँ आप देख लें, ये डिडक्शन में जैसे ये जो भी पहला है वो इनकम टैक्स का शेड्यूल है, 4,000 है, जो भी यहाँ डिडक्शन है वो सारी यहाँ एक बार चेक कर लें। और यहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि SI की यहाँ जैसे SI लोन की है, RGSS है, इनकम टैक्स है, GPF है, SI प्रीमियम है, जो भी डिडक्शन है वो सारी यहाँ शो हो रही है। इसका मतलब ये बिल ओके है, अब इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इस बिल को आप अगर यहाँ से डाउनलोड कर लें यहाँ से, अब इस बिल को यहाँ से आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके अब यहाँ आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ बिल नंबर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ भी आपके आ जाएगा। यहाँ से भी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ अगर कुछ गड़बड़ है तो अभी भी यहाँ आप डिलीट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको जैसे यहाँ से अच्छी तरह से आपने चेक कर लिया। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट इसके साथ में अटैच करना चाहें तो आप अटैच कर लें, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, और यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ नीचे जो ऑप्शन है प्रोसीड पे क्लिक करें, तो यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये चेक बॉक्स पे आपके सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके इस तरीके से चेक बॉक्स पे आएगा, और यहाँ आपको OTP जो भी आपकी DDO है उनके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, और इस बिल को आप ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि अक्टूबर माह की सैलरी, जिन साथियों की सैलरी अक्टूबर माह की बकाया है, और ख़ास करके अभी जो समस्या आ रही है कि बिल जो बना रहे हैं वो 53% DA और HRA बढ़े हुए HRA से बन रहे हैं, उसका इलाज ये है कि आप पार्शियल पे में जाकर के उसका बिल बनाएं तो आराम से ये बिल बन जाएगा। इसके अलावा जो पुराने कई महीनों के बिल या कई सालों के पुराने बिल बाकी है उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और एक अभी जो वीडियो अपलोड किया कुछ समय पहले उसमें मैंने डिटेल में फॉर्मेट वगैरह भी बता दिया कि उस किस फॉर्मेट में आपको सूचना है वो ट्रेजरी भेजनी है, ताकि जिनका भी बिल बकाया है वो बिल आराम से हो जाए। तो ये पूरी जानकारी थी FMS 3.0 पे जो समस्या आ रही थी 53% DA के साथ में, जो अक्टूबर माह के बिल बकाया बिल बन रहे हैं, अक्टूबर माह या कोई भी माह जिसका भी बिल अगर आपको 50% DA के साथ बनाना है तो वो किस तरीके से बनाएंगे, मैंने पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।